बच्चों, प्यारे दोस्तों, गाइस, श्री माधव कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ मीनाक्षी और आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि। संधि तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कभी ना कभी, लेकिन आज संधि के बारे में पढ़ेंगे कुछ रोचक तरीके से। संधि कहते किसे हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों के भी कितने प्रकार हैं, उनको कैसे समझा जाता है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। संधि, एक शब्द दे रखा है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलना। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मिलना। जैसे संधि तो सुना होगा आप लोगों ने। संधि जैसे दो परिवार आपस में सगाई वगाई करने के बाद भी मिलते हैं, उसके बाद भी क्या बन जाते हो? संधि। मिलते हैं तभी तो बनते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संधि का शाब्दिक अर्थ होगा मिलन। अब परिभाषा, इसकी परिभाषा देखते हैं कि संधि की परिभाषा होती क्या है, किस प्रकार से होती है, कहते किसे। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, यहाँ ध्यान रखना, अगर दो शब्द दे रखे हो तो शब्दों के मेल से क्या होता है? समास होता है बेटा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आल्य, हिम धन आल्य। जैसे आजकल तो क्या बोलते हैं? इसको प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? धन बोला जाता है। हिम धन आल्य मतलब हिमालय। महाधन ईश, क्या हुआ? महेश। महाधन इंद्र, महेंद्र। मतलब यहाँ दो वर्ड मिल रहे, देखो यहाँ आ मिल रहा है, ठीक है, यहाँ ई मिल रहा है, और यहाँ एक नया ही विकार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? नया ही विकार उत्पन्न हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? महेश। क्या बोलते हैं उसको? संधि बोलते हैं। ठीक है, अब संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के प्रकार कितने होते हैं? परिभाषा हमने पढ़ ली। अब देखते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के प्रकार होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। देखते कौन कौन से होते हैं संधि के तीन। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब इसको याद कैसे करेंगे? जब हम शुरुआत करते हैं, पढ़ने की शुरुआत करते हैं, नर्सरी क्लास में हमें क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले क्या डाले जाते हैं? स्वर। क्या डाले जाते हैं? स्वर। स्वर जिसमें ए आ ई ये सब आते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो पहला क्या हो गया? स्वर संधि। उसके बाद में स्वर को सिखाने के बाद में हमें क्या सिखाया जाता है? व्यंजन। कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ये सिखाया जाता है। तो वो किसमें आता है? व्यंजन। इससे अगला कौन सा अपना? विसर्ग। ये दो तो आपको याद हो जाएंगे, ये तीसरा आपको याद करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में क्या सिखाया जाता है? हमें स्वर सिखाए जाते हैं, उसके बाद में व्यंजन सिखाए जाते हैं, उसके बाद में विसर्ग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगला देखते हैं स्वर संधि। हाँ, स्वर संधि पहला कौन सा अपना? स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर शब्द से ही पता चल रहा है कि अगर विकार उत्पन्न होगा तो किसके द्वारा होगा? स्वर के द्वारा। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? हम स्वर संधि। किसे कहते हैं? दो स्वर, जैसे धन होता है, धन कोई शब्द है, इसका ये अंतिम वर्ण, ठीक है, और इसका प्रथम वर्ण, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि। दोनों तरफ क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए।
प्लस है, इसके इधर भी स्वर आना चाहिए, तो इधर भी क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। वहां क्या होता है, स्वर संधि। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन सा, सीधा सा तरीका बता रही हूँ, याद करके। स्वर संधि, स्वर में सबसे पहले क्या आएगा, दीर्घ। पहले कौन सा होगा, दीर्घ। जैसे घर में कोई बड़ा इंसान, बड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घ। तो कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। अब कोई बड़ा है तो उसमें क्या होंगे, उसके अंदर गुण होंगे, उसके अंदर क्या होंगे, गुण होंगे। तो दूसरे कौन से होंगे, गुण संधि, गुण स्वर संधि। अब गुण होंगे और जैसे जैसे उसमें वृद्धि होगी, उसकी आयु में वृद्धि होगी, तो गुणों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो तीसरा कौन सा अपना, वृद्धि संधि। ठीक है, तीसरा वृद्धि संधि। चौथा है अपना यण संधि और पांचवा अयादी संधि। यण संधि और अयादी संधि। दीर्घ संधि याद करने का सीधा सा तरीका बताया मैंने। घर में कोई बड़ा है तो वो कौन सा होगा, दीर्घ संधि। बड़ा है तो उसमें गुण भी होंगे और गुणों में प्रतिदिन क्या होगी, वृद्धि होगी। यण संधि और अयादी संधि आपको वैसे ही याद करनी पड़ेगी। आज हमने स्वर संधि के भेद समझे। अब आगे वाले वीडियो में हम इसके परिभाषा पढ़ेंगे, कैसे इनको समझा जाता है, इनका पता कैसे चलता है, ये सब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मैंने अच्छा पढ़ाया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।